वेलकम बैक बच्चों। हमने अपने स्टीरियो केमिस्ट्री के अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्शंस या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था। हम लोगों ने फर्स्ट जो प्रोजेक्शन या हमारा रिप्रेजेंटेशन था वेज रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट किया था, उसमें हमने उसका आरएस किया, फिर हमने नेम टू स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर टू नेम देखा था। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रोजेक्शन वो आता है या रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं, वो आता है फिशर। लेट्स स्टार्ट। तो जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फिशर रिप्रेजेंटेशन। देखो फिशर रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूल को, हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये कायरल सेंटर हो गया हमारे पास। कह रहे ये जो बॉन्ड है ये हम बोल दिए कि हमारे वर्टिकल, ये हमारे हॉरिजेंटल बॉन्ड है, हॉरिजेंटल बॉन्ड्स ये वाला, और ये जो है हमारे वर्टिकल। जब हम ऐसा लिखते हैं तो जो हॉरिजेंटल बॉन्ड है ये टुवार्ड्स द व्यूअर होते हैं, टुवार्ड्स द व्यूअर, और जो वर्टिकल बॉन्ड्स है ये होते हैं हमारे पास अवे फ्रॉम द व्यूअर। कैसे? एक्चुअली में ये ऐसा रिप्रेजेंट होता है, ये ऐसे डार्क, ये भी ऐसे डार्क, और ये पीछे ऐसा। अगर हम देखें तो एक्चुअली इन दोनों के बीच में ये नहीं है, इन दोनों के अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में ये आ गया ऐसा, एक्चुअली ये आपकी तरफ है वो पीछे चला गया। इसको भी मॉडल से समझते हैं। लेकिन अब आप इसके अंदर ये देखा कि हम ऐसा, ये सिंगल कायरल सेंटर का है। अगर दो कायरल सेंटर का होता तो हम इसको ऐसे बना देते हैं कि दिस इज कायरल सेंटर 1, दिस इज कायरल सेंटर 2, और ये जो वर्टिकल बॉन्ड्स है ये आपकी तरफ है ऐसे। ये दिखने में ऐसा हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, लेकिन ये आपकी तरफ आए हुए हैं। ये जो बॉन्ड है दोनों वन वाली, ये ऐसे आपकी तरफ आगे आए हुए हैं। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आपकी तरफ है, ये हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो हम इसके अंदर देखते हैं, देखो हम कैसे, हम फिशर से हम एक वेज मॉलिक्यूल लेंगे, उसको फिर इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम कैसे कैसे बना सकते हैं देखो। लेकिन उससे पहले हम लिखते हैं यहां पे इसका, अगर हमें इसका रोटेशन देनी है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने करना है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ही रूल लिखता है बच्चे, उस सेंटर के ऊपर आरएस के लिए हमारे पास, इफ फोर्थ ग्रुप प्रायोरिटी, इफ फोर्थ ग्रुप या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन फॉर क्लॉकवाइज वी से, अगर ये क्लॉकवाइज आर आ गया तो हम बोलेंगे एस, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो वहां से एस होता तो हम क्या बोल देते, आर। ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल पे तो ये टुवार्ड्स द व्यूअर है, इसका मतलब आपका फोर्थ ग्रुप चाहिए लेफ्ट में हो या राइट में हो, आपकी तरफ हो गया तो आपको उसका अपोजिट करना पड़ेगा। या हम सेकंड बोल सकते थे, इफ फोर्थ ग्रुप लाइज ऑन वर्टिकल एक्सिस, देन फॉर क्लॉकवाइज वी गिव इट इज आर, एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज, अगर प्रायोरिटी हमारी एंटी क्लॉकवाइज आती है देन वी विल से इट एस। देखो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इसकी, दिखने में ऐसा होता है। देखो अब एक मॉलिक्यूल लेता हूं, उसको मैं अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, हमने एक मॉलिक्यूल बनाया ऐसा, अब आपने ये किया, हमारे पास इधर हमने डॉटेड से कर दिया H, इधर हमने लगा दिया था OH, इधर मैं लगा देता हूं ब्रोमीन, इधर कर देता हूं क्लोरीन। देखो ये ब्लू कलर से, ये रेड से, ये हमारे पास ऑरेंज से, और हाइड्रोजन तो व्हाइट से हमारे पास है। देखो ये था, अगर मैंने ऐसा लिखा एक मॉलिक्यूल को तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वेज। हमारे पास क्या हुआ, क्लोरीन हुआ, देखो बच्चे ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है हमारे पास वेज। इसका अगर मॉडल देखते हैं तो ये मॉडल हो गया हमारे पास। देखो इधर क्या हो गया, रेड प्लेन में, ऊपर क्या आ गया प्लेन में ब्लू, आपकी तरफ क्या आ गया OH ऑरेंज, इधर पीछे क्या चला गया H। ये रिप्रेजेंटेशन। तो इस रिप्रेजेंटेशन में ये दो बॉन्ड किस में थे, प्लेन में। अगर मैं इसको ऐसे दिखा देता कि ऐसा कर दिया मैंने, देखो मॉलिक्यूल तो यही है, कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप, आप कैसे भी देख सकते हो। अगर आप ऐसे देखोगे तो मॉलिक्यूल इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकता। अगर आपने ऐसा देखा, ऐसा करने से क्या हुआ, ये दो आपकी साइड आ गई, ये प्लेन में ऊपर ही आपसे, ये पीछे एक ही पीछे आ गया, तो ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर मैं ऐसा कर सकता था टिल्ट करके,
भाई टिल्ट करके ऐसा करता तो ये 3 आपकी तरफ आ जाते, ये भी आपकी तरफ थोड़ा सा, ये भी आपकी तरफ, ये भी एक पीछे, ये भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल को मैं अलग अलग वे से देख सकता था। तो कह रहा है कि अगर मैं ऐसा देखता हूं कि कोई भी 2 बॉन्ड प्लेन में आ जाते हैं, कोई भी 2, ये 2 प्लेन में आ गए, एक आपकी तरफ एक आपसे दूर। अब मैंने ऐसा किया तो अब ऐसा करने से ये 2 प्लेन में आ गए, एक आपकी तरफ एक आपसे दूर। अगर हमने ऐसा किया तो ये 2 प्लेन में आ गए, एक आपकी तरफ एक आपसे दूर। तो ये सारी की सारी एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग हमने उसकी स्ट्रक्चर्स टाइप बना दी हम लोगों ने। तो ये सारी की सारी वेज रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अब मैं क्या करूं, कह रहे कि अब ये मॉलिक्यूल हम पहले कैसे देख रहे थे बच्चे, ऐसा देख रहे थे, देखो ऐसा कि ये प्लेन में, ये 2 प्लेन में, एक आपकी तरफ एक आपसे दूर। अब क्या करें हम लोग कि 2 आपकी तरफ कर दें, आपकी तरफ, 2 आपकी तरफ कैसे हो सकते हैं। अभी देखो ये जो आपकी तरफ है बच्चे, ये नीचे की साइड में है, ये मेरी तरफ नीचे है, ये ऊपर, ये अगर मैं किसी भी 2 बॉन्ड को आपकी तरफ कर दूं, जैसे इस ब्लू वाले को पकड़ा हम लोगों ने और इसको पकड़ा, इसको आपकी तरफ थोड़ा, क्योंकि प्लेन में था पहले, आपकी तरफ रोटेट किया और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दिया। अगर आप ऐसे देखते हो तो क्या दिखाई देगा, देखो ये 2 हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये आपकी तरफ आ गए और ये 2 पीछे मेरी तरफ आ गए। जब आप देखोगे तो आपको ये बॉन्ड नीचे हुई दिखाई नहीं देगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। इसको मैं अलग अलग ऐसे टिल्ट करके नहीं दिखा सकता, यानी कि इन दोनों को हम लोगों ने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखा दिया ऐसा। देखो अगर मैं इसको ऐसा दिखाता हूं तो ये यहां पे हमने ऑरेंज दिखा दिया, यहां पे हम लोगों ने इसको ब्लू लिख दिया, यहां पे ऊपर रेड दिखाई देगा और यहां पे व्हाइट या हाइड्रोजन दिखाई देगा हम लोगों को। तो अब ये वर्टिकल यानी जो ये लाइन है एक्चुअली में ये ऐसे डॉटेड से है कि जो ये ऊपर वाला ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, और ये लेफ्ट राइट में जो हमें दिखाई दे रहा है ऐसे, ये आपकी तरफ और ये आपकी तरफ। तो ये ऐसा है, ये एक कौन सी नोटेशन है, फिशर। अगर मैं इन दोनों को करता हूं तो देखो इस दोनों को पकड़ूंगा ऐसे रोटेट करके ऐसे ले आएंगे बच्चे। अगर ऐसा कर दिया तो ये दोनों आगे, ये आगे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों पीछे चले गए। अब मैं इस दोनों को करता हूं तो भाई इन दोनों को ऐसा कर दिया हम लोगों ने, देखो कैसे रोटेट करना है। अगर इन दोनों को करेंगे तो भाई इन दोनों को कर लो। जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल में, बिल्कुल नीचे नहीं ना ऊपर, ये जब हॉरिजॉन्टल में आपकी साइड होंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, पीछे एक नीचे और एक ही ऐसा। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं। तो ये सारी की सारी नोटेशन क्या है मेरे पास, फिशर नोटेशन एक ही मॉलिक्यूल की। अब अगर कोई बोलता है कि अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को फिशर में लिखता तो कोई भी कहीं पर भी लगा सकता है, कोई भी 2 ग्रुप हॉरिजॉन्टल में आ सकते हैं। देखो अभी कौन सा हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल तो यही था बच्चे हमारे पास, हाइड्रोजन पीछे था, ये स्ट्रक्चर थी, देखो इसकी, रेड इधर था, ऑरेंज आपकी तरफ है, हाइड्रोजन पीछे, ब्रोमीन इधर, कोई ये था वेज, ये 2 इधर थे। अब कोई अलग इसको बनाए, फिशर में बनाना है तो फिशर में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ऐसे बना सकते हैं बच्चे। देखो कितने भी बना सकते हैं हम फिशर में इसको, कोई अलग अलग वे से। तो क्या केवल 2 ग्रुप आपकी तरफ करने, आपने ध्यान क्या देना था, ये ऐसा था। मैं चाहता हूं कि मेरा रेड और ऑरेंज, ये पहले देखो ये प्लेन में था, ये इधर आगे था, तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट किया। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा रोटेट इसलिए कि ये पहले जो प्लेन में था ये आउट ऑफ प्लेन आ जाए। जब थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूंगा, इसको पकड़ा मैंने और आगे लिया आया, तो अब ये दोनों आगे हैं। इसको इतना नहीं रोटेट किया कि इसको प्लेन में नहीं लाया, अगर ये प्लेन में आ जाता तो ये फिर दोबारा से हमारा क्या बन जाता, वेज। हमने थोड़ा सा रोटेट किया कि दोनों के दोनों आगे आगे, एक पीछे। अब ये दोनों नीचे की साइड है क्योंकि अभी भी ये बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में है। अब इसको थोड़ा सा नीचे से ऊपर उठाए ताकि इसका जो ऊपर वाला प्लेन है ये टिल्ट हो जाए और ये दोनों आपकी तरफ आ जाए। इसका मतलब यहां पर क्या आ गई, रेड बॉल, रेड क्या था, क्लोरीन, इधर क्या हो गया OH, ये OH आ गया, इधर क्या हो गया, ब्लू, ये ब्रोमीन हो गया, नीचे क्या है, हाइड्रोजन। देखो बच्चे ये ऐसे था, हमने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, ऐसा लिया है, थोड़ा टिल्ट किया और इसको ऐसे उठा दिया। उठाना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि इसका एंगल ठीक करना, ये हो गया। तो ये एक वेज हो गया, मॉलिक्यूल यही सेम ही था। अब दूसरा क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये ऐसा था, मैं चाहता हूं कि ब्लू और ये आपकी तरफ हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको ब्लू को पकड़ो और इस OH को पकड़ो। तो आपने इसको क्या किया, इसको ब्लू को ऊपर से पकड़ा, इस ऑरेंज को पकड़ा। अब आपको पहले इसको ऐसे टिल्ट करके ऐसे लाना पड़ेगा। ध्यान से देखो बच्चे क्या करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे था। अब आपको कैसे कन्वर्ट करना है इसको, कि आप इसको पकड़ो, जो ये V जो बन रहा है ये V आपकी साइड में बने ऐसा, यानी कि इसको आपने पकड़ा और इसको ऐसे घुमा दिया, पकड़ के नीचे लिया है ताकि ऐसा मॉलिक्यूल था। देखो आपने इसको पकड़ा और आप पकड़ के आपने इसको नीचे ऐसे लिया है। अब ऐसा लिया है, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दो, टिल्ट कर दो। देखो ऐसा था, आपने इसको पकड़ा, इस तरीके से रोटेट किया और थोड़ा सा अपनी साइड कर दिया। फिर देख लो भाई ऐसा था, ये आपने इसको पकड़ा, नीचे लिया है, नीचे लाने से क्या हुआ, आपकी तरफ, ये आपकी तरफ, ऊपर क्या चला गया, H, नीचे क्या चला गया, रेड। अगर ऐसा चला गया तो पीछे क्या चला गया, क्लोरीन, ऊपर क्या चला गया, हाइड्रोजन, इधर क्या आ गया, ब्रोमीन, इधर क्या आ गया, ऑरेंज OH।
क्योंकि आप ये दोनों लाना चाहते थे। अब यहां से फिर दोबारा देखो, अब मैं चाहता हूं यहां पर मेरे पास यही था, हमारे पास इधर क्लोरीन ऊपर ब्रोमीन, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये ब्लू और रेड आ जाए। ब्लू और रेड तो अभी कर दिया हम लोगों ने, अब मैं चाहता हूं कि ब्लू और ऑरेंज आ जाए, ब्लू और ऑरेंज, सॉरी ब्लू और ऑरेंज किया था। अब मैं चाहता हूं इसमें ब्लू और ऑरेंज किया था, OH और ये ऐसा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा रेड और ब्लू आ जाए, ये स्ट्रक्चर थी। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा रेड इस साइड आ जाए, रेड, अगर रेड इधर करूंगा मैं, अपना रेड इधर लाना चाहता हूं, रेड का मतलब क्लोरीन और इधर ब्लू का मतलब ब्रोमीन, तो ऊपर नीचे क्या आएगा। तो अब आपने ये दो पकड़ने हैं, ये ब्रोमीन वाला और ये, इन दोनों को पकड़ लिया आपने, इन दोनों को पकड़ा बच्चे इस तरीके से, और आपने क्या किया, इसको नीचे उठा लाए ऐसे और आपकी साइड कर दिया। देखो क्या था, ये ऐसा था बिल्कुल प्लेन में, आप इसको नीचे लाए और फिर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने से क्या हुआ, देखो जो पीछे हाइड्रोजन था, पहले आप जब नीचे लाओगे तो हाइड्रोजन पीछे की साइड से थोड़ा ऊपर उठने लगेगा और ये ऑरेंज वाला नीचे जाने लगेगा। फिर आपने थोड़ा सा अपनी तरफ टिल्ट कर दिया, तो अब यहां पर क्या चला गया मेरा हाइड्रोजन, और नीचे क्या चला गया, OH, ये ऑरेंज वाला OH। तो ये हमारे पास ये बन गया। फिर अब आप चाहते हो कि भाई इसके अंदर से ना मैं और कुछ करना चाहता हूं, तो दूसरा कैसे बनाए, यही मॉलिक्यूल था। अब मैं चाहता हूं कि मेरा वर्टिकल पे अब ये ऑरेंज और H था, ये आ जाए, ऑरेंज और H आ जाए, ये स्ट्रक्चर से ऑरेंज और H वर्टिकल पे, ऑरेंज में इस साइड लाना चाहता हूं, इधर ऑरेंज और इधर H। तो आपने क्या किया, किसी भी को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा और आगे रोटेट कर दिया थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं किया। देखो पहले ऐसा था, इन दोनों को पकड़ा, आगे लिया और थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं हम, टिल्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा था, हमने थोड़ा सा आगे लिया आया और थोड़ा टिल्ट कर दिया ताकि ऊपर वाला आउट ऑफ प्लेन चला जाए। तो यहां से जब ऐसा था, हमने ऐसा किया और टिल्ट कर दिया, तो यहां पर OH आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, ब्रोमीन, नीचे क्या आ गया, क्लोरीन। अब आप चाहते हो कि आपका H और ब्रोमीन, ये H और ब्रोमीन आगे आ जाए, तो जिसको पकड़ना है आपके अंदर आ गया, उन दोनों को पकड़ लो बच्चे। ये स्ट्रक्चर थी, आपने इसको पकड़ा, आप इसको पकड़ के इन दोनों को V उठा लाओ ऐसा। जब आप ऐसे उठा के लाओगे, सोचना है, देखो ये H पीछे चला गया, आपने पीछे पकड़ा इस मॉलिक्यूल को, ब्रोमीन को ऊपर से, अब आपने इसको ऐसे घुमा दिया, घुमाओगे तो जो क्लोरीन है वो पीछे से ऊपर चला जाएगा और OH आगे वाला नीचे। देख लेते हैं भाई, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जब आप ब्रोमीन को इधर लाओगे और इधर हाइड्रोजन आएगा हमारे पास, तो पीछे से क्लोरीन ऊपर चला जाएगा और OH नीचे आ जाएगा। देख लेते हैं भाई, देखो इसी को, ये ऐसा था, आपने इसको पकड़ा, अब इसको पकड़ के आपने ये V बन गया, इस V को ऐसे लाया, फिर अपनी तरफ टिल्ट किया, तो ऊपर क्या चला गया, रेड। तो ऊपर हमने क्या लिखा है, रेड, क्लोरीन, नीचे क्या दिखा है, OH। फिर देखो पकड़ोगे, थोड़ा सा अपनी तरफ लाओगे, फिर घुमा दोगे ऐसा। देखो भाई ऐसा था, ये प्लेन में था अभी, पहले इसको आउट ऑफ प्लेन ले जाएंगे, पीछे आगे लिया है, अब इसको ऐसे टिल्ट कर दो हम लोग। अगर ऐसा टिल्ट कर देंगे तो ये बन गया। आप किसी भी ग्रुप को लिख सकते हो वर्टिकल ओरिजेंटल में। आप ब्रोमीन क्लोरीन को, हमने ब्रोमीन क्लोरीन नहीं लिखा है, मैं चाहता हूं कि ब्रोमीन और क्लोरीन आ जाए, इधर ब्रोमीन और इधर क्लोरीन, इजी वे। तो आपने क्या किया बच्चे, देखो ध्यान से समझना है, आपने इस ब्रोमीन को पकड़ा और क्लोरीन को, और हम ऐसे कैसा उठा देंगे। देखो ये था, मेरे को ब्रोमीन उधर चाहिए, अगर इधर ब्रोमीन चाहिए होता तो मैं इसको ऐसे पकड़ के अपनी तरफ उठाता कि ब्रोमीन मेरी तरफ आता। दो वे से होंगे बच्चे, अगर मैं इसको ऐसे उठा देता, ऐसा करके नीचे से ऊपर की तरफ, तो ब्रोमीन मेरी तरफ इधर नीचे आता, क्लोरीन इधर आता। ऐसा आता तो जो हाइड्रोजन पीछे था वो ऊपर की तरफ उठ जाता और OH नीचे आ जाता। अब मैं चाहता हूं ब्रोमीन इधर, तो मैं इसको ऐसे नहीं उठाऊंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, ऐसे घुमा दूंगा। फिर ध्यान से देखो, इसको मैं पकड़ूंगा ऐसे, ऐसे घुमा दूंगा और फिर उठाऊंगा। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो ये OH ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर ऐसा क्या, तो ये OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे। ऐसे करेंगे, फिर उसको उठाएंगे, ऐसे टिल्ट करेंगे। तो इसको देख लेते दोनों का दोनों कैसे किया। देखो बच्चे, मैं चाहता था ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ये ब्रोमीन आ गया, ये क्लोरीन था हमारे पास। देखो ये स्ट्रक्चर थी पहले ऐसा, तो इन दोनों को पकड़ा, अगर इन दोनों को पकड़ के मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा, इसको ऐसे कैसे आगे लाऊंगा और ऐसे टिल्ट कर दूंगा आपकी साइड। देखो ऐसे था पहले, इन दोनों को पकड़ा, इस V को अपनी तरफ लेके आना है। जब करोगे तो V को ऐसे किया, अपनी तरफ घुमा दो। भाई ये ऐसा था, पहले इसको आपने ऐसे कैसे नीचे की तरफ घुमा दिया, अगर घुमा दिया फिर अपनी तरफ मोड़ दो, तो ऊपर क्या चला गया, H, तो ये चला गया। अब आप ब्रोमीन को उधर लाना चाहते थे, अगर ब्रोमीन को उधर लाना चाहते थे आप, तो हुआ क्या 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 करना पड़ेगा। अब इस ब्रोमीन को आप पकड़ोगे और इस क्लोरीन को, अब इसको आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे घुमा के लाओगे और फिर इसको ऐसे उठाओगे। फिर देख लो बच्चे क्या करना पड़ेगा। अगर आप ब्रोमीन उधर चाहते थे तो आप इसको पकड़ते ऐसा, अब आपको उस साइड लाना तो आप इस साइड घुमाओगे ऐसा और इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो। ऐसा करने से ऊपर क्या आ गया, OH, अरे सेम ही आ गया OH।
अब हम कैसे कंफर्म करें? इसका मतलब जब हम स्ट्रेट लाइन लिखते हैं तो ये दो आपकी तरफ है, दो आपसे दूर है हमारे पास, ये वर्टिकल वाले। अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जो हमने लिखे वो सेम है या हमने गलती से उसका एनेंटियोमर बना दिया। हम ये कंफर्म कर सकते हैं आरएस से। अगर आपको इसको में दिक्कत आ रही है तो आप कहीं पर भी कोई ग्रुप लगाते, आरएस करके देखते क्या वो सेम है या नहीं है। क्या हुआ, इसका नंबरिंग करते 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या बन गया, ये क्लॉकवाइज आर, तो ये आर था बच्चे। इसमें देखो फोर्थ ग्रुप मेरा प्रायोरिटी का है वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल पे तो हमारा ये फर्स्ट लग गया, वर्टिकल पे तो आर से एस, एस से आर, तो ये क्या 1 ये 2 ये 3 1 2 3 क्या हो रहा है आर, ये वाला रूल लगेगा लाई ऑन वर्टिकल एक्सिस, तो 1 2 3 क्या बन गया ये 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो गया ये आर ही हो गया, क्योंकि मेरा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल कहां होती है अवे फ्रॉम द व्यूअर, क्योंकि जब वर्टिकल हम बनाते हैं कोई भी तो वर्टिकल के दोनों ऊपर और नीचे वाले ग्रुप आपसे दूर होते हैं। फिर ये देखा, अब इसमें फिर वर्टिकल है लेकिन ऊपर है, फिर देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, फिर ये क्या बन गया आर, अरे आर ही बन गया। यहां पे फिर ऊपर है तो ये 1 ये 2 ये 3, फिर क्या बन गया आर, फिर यहां पे 1 ये 2 ये 3, देखो 1 2 3 एस, एस आ गया, लेकिन एस एच हॉरिजॉन्टल आपकी तरफ है तो एस से क्या हो जाएगा आर, एच फिर वर्टिकल पे है हमारे पास, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये क्या बन गया एस, एस से ये फिर क्या हो जाएगा आर, क्योंकि H आपका हॉरिजॉन्टल पे। इस पे आ जाओ, इनको देख लो भाई जो हमने इन दोनों को किया था, ये H नीचे आ गया, ये क्या हो गया 1 ये 2 ये 3 1 2 3 क्लॉकवाइज चला गया R 1 2 3 1 2 3, फिर क्या हो गया क्लॉकवाइज क्या हो गया R। इसका मतलब है जो हमने इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा है, आप किसी भी जब बॉन्ड्स को, जब एक मॉलिक्यूल था CH कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए थे बच्चे, तो वहां पर आपने क्या देखा कि जब आप दो को प्लेन में रखते हो, एक आपकी तरफ एक आपसे दूर, तो उस रिप्रेजेंटेशन को मैं बोल देता हूं वेज नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट कर देते हो और इस तरीके से देखते हो, दो ग्रुप आपकी तरफ हॉरिजॉन्टल वाले आ जाएं और वर्टिकल वाले पीछे चले जाएं, अपने आप ही चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं फिशर। मॉलिक्यूल तो सेम है, अगर वो यहां पे आर था तो इसमें यहां पे वो आर ही रहेगा, वो एस नहीं बन सकता। अगर आप कोई बोले कि इसको मैं रोटेट करूं और रोटेट करने के बाद क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसा बना सकता हूं, देख लो इसमें ऐसा कर देते हैं स्पेशल, इसको ऐसा करके कि मैं चाहता था कि मेरा ब्रोमीन इधर आ जाए, या H और OH की बात करें, इधर H आ जाए इधर OH आ जाए। अगर मैं कहूंगा कि इधर मेरा क्या आएगा क्लोरीन और इधर ब्रोमीन, अगर मैं नोटेशन से ऐसा कर दूंगा तो ये दोनों सेम रहेंगे, अगर मैं रोटेशन से ना कर सकूं तो ये मेरा सेम नहीं है। करके देखते हैं क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चे विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या किया, ये क्लोरीन इधर था, हाइड्रोजन पीछे था, ये मॉलिक्यूल यही था हमारे पास, देखो OH इधर आपकी तरफ, हाइड्रोजन पीछे, क्लोरीन इधर, ब्रोमीन ऊपर। इसमें क्या क्या H और OH वर्टिकल पे चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल पे आपकी तरफ, तो ये H था ये OH, मैंने दोनों को पकड़ा आपकी तरफ लाया, अब थोड़ा टिल्ट करूंगा तो ब्रोमीन ऊपर आएगा मेरे पास, लेकिन इसमें ब्रोमीन कहां दे रखा है नीचे। अरे कभी बन ही नहीं सकता ये तो तब बनेगा जब इस ब्रोमीन और क्लोरीन को तो मैं तोड़ूंगा और आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। ये हमें दूसरे वैसे ही पता चल रहा है, RS कर लेता मैं इसका, ये 1 ये 2 ये 3 1 2 3 क्या दिखा रहा है 1 2 3 ये R, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे तो R से क्या हो जाएगा S। अरे इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये जितने हमने लिखे सारे एक ही मॉलिक्यूल है, हमने अलग अलग वैसे देखा है उसको, और लेकिन ये और ये सारे के सारे, इसका इन बाकियों के साथ क्या रिलेशन है, ये एनेंटियोमर है, ये दोनों सेम नहीं है, ये मिरर इमेज होंगे, ये और ये दिखने में अभी नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो मिरर इमेज ही, एक आर और एक आस आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। इसकी ऐसे मिरर इमेज नहीं दिखाई देगी हम लोगों को इजीली, तो हम जो देखते हैं वो RS से करके देखेंगे कि भाई इसको मिरर में देखते तो अलग वैसे दिखाई देता, फिर मिरर में देखते इसको ऐसा तो आपकी तरफ ये हॉरिजॉन्टल वाले पीछे दिखते हैं, वर्टिकल वाले आपकी तरफ दिखते, तो ऐसा हम नहीं देखते हैं जनरली इसके अंदर मिरर इमेज। तो हम RS से पता करेंगे कि 1 एनेंटियोमर है यहां से। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल ऐसे मॉलिक्यूल था जिसमें सिंगल कायरल सेंटर था बच्चे। तो एक इस वेज को मैं, एक इस वेज नोटेशन को क्या, वो एक ही मॉलिक्यूल को हम अलग अलग फिशर में लिख सकते हैं, लेकिन ये फिशर एक ही तो है, अगर वो R का R है या S का S है तो वो सेम ही मॉलिक्यूल है, बस देखने का वे अलग है। कभी ये दो ग्रुप प्लेन में आपकी तरफ, कभी ये दो आपकी तरफ, कभी ये दो आपकी तरफ, कभी ये दो आपकी तरफ, तो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। अगर हो गया तो हमने गलती कर दी है, इसका मतलब हमने कोई ग्रुप जो ऊपर आना था वो नीचे कर दिया, जो नीचे वो ऊपर कर दिया। तो ये फिशर रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास सिंगल कायरल सेंटर के लिए। बच्चे देखो एक चीज है, ये ऑलवेज एक्लिप्स फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ये कभी भी, ये जो हमारे पास वेज था सिंगल के अंदर तो हमने ऐसा लिखा,
लेकिन जब मैं एक वेज बनाऊंगा 2 कार्बन सेंटर के ऊपर, तो वहां पे हमने एक स्टैगर्ड फॉर्म लिखा था और एक क्या लिखा था, एक्लिप्स फॉर्म लिखा था। तो जो स्टैगर्ड फॉर्म की हम फिशर नहीं बना सकते, हम ऑलवेज एक्लिप्स फॉर्म की ही फिशर बना सकते हैं। ऐसा क्यों है अभी देख लेते हैं। अब हम एग्जांपल करेंगे 2 कायरल सेंटर वाला, फिर उसके अंदर आरएस, उसके अंदर भी आरएस का सेम ही रिलेशन है हमारे पास बच्चे, सेम यही 2 अप्लाई रूल लगेंगे। वर्टिकल पे होगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पे होगा तो क्या होगा। 2 कायरल सेंटर के केस में कर लेते हैं। 2 कायरल अगर उसमें सेंटर्स हुए तो हम ऐसा बनाते हैं इसको, इस तरीके से, ये कायरल सेंटर 1, ये 2। पहले मैं वेज ही बना देता हूं। अगर आप वेज बनाते थे तो वेज के अंदर आप ऐसा बनाते थे, ये वाला ऐसा बनाया आपने, इसको लिख दिया लाइक हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, इधर आगे फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर आगे फ्लोरीन, इधर क्लोरीन। अब होगा क्या, इसको ऐसा लिखा या इसको 180 डिग्री रोटेट कर देता मैं। 180 डिग्री रोटेट का मतलब क्या था कि अगर मैं इसको दूसरी वे से ऐसा लिखता, हमारे पास यहां पे H, यहां पर H, अगर बदल देते 180 डिग्री इस टाइप करते तो H आगे वाला कहां चला जाता, पीछे, और पीछे वाला कहां जाता, आगे। यहां पर ये कहां चला जाता, पीछे, ये आगे कहां जाता, आगे। इसका RS करोगे तो सेम आएगा, लेकिन अभी RS नहीं कर सकता क्योंकि मेरा 4th ग्रुप प्लेन में। इसको RS देखने के लिए मेरे को एक ट्रायंगल इंटरचेंज करनी पड़ेगी पोजीशन तीनों की, आइदर क्लॉकवाइज या आइदर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको मेरे को बनाना है क्या, फिशर में। इसको नोटेशन को मैं देखता हूं कि भाई इसको मैं फिशर में कैसे बना सकता था, देख सकता था। तो आपने क्या ध्यान रखना है बच्चे कि जो आपका वेज अगर किसमें है, एक्लिप्स फॉर्म में होता है, उसी का हम फिशर नोटेशन कर सकते हैं, उसी के हम क्या बना सकते हैं, फिशर। अगर ये स्टैगर्ड हुआ तो स्टैगर्ड को मैं पहले एक्लिप्स में लिखता हूं और उस एक्लिप्स का मैं फिशर बनाता हूं। क्यों, क्योंकि अगर इसमें कोई एक R है और दूसरा S है तो इसमें भी वो R ही रहेगा, दूसरा S रहेगा, इसमें भी वो R और दूसरा S। क्योंकि जो फिशर है ये केवल इसकी एक्लिप्स फॉर्म के लिए एग्जिस्ट करता है, इसकी स्टैगर्ड के लिए एक्लिप्स नहीं कर सकता। क्यों हुआ, इसको ये भी एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। देखो, अगर मैं इसका फिशर बनाता इस तरीके से, 2 बनाता तो क्या होता, ये 2 प्लेन, ये जो हमने बोला ये 2, ये हॉरिजॉन्टल आपकी तरफ है, ये भी आपकी तरफ है। तो इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड, जो पीछे वाला बॉन्ड चला गया ये वाला, इसके नीचे ये बॉन्ड, तो ये तो एक्लिप्स फॉर्म हो गई ना, इससे ये एक्लिप्स फॉर्म ही हो गया। कैसे, अब इसको अगर मैं इस एग्जांपल से समझता तो ये ऐसा था, देखो ये बनाया हम लोगों ने बच्चे इस तरीके से, ये बना दिया। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस प्लेन में थे, आगे फ्लोरीन आ गए, ये फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन लिख दिया। इस बार मैंने ब्लू से फ्लोरीन दिखा दिया, रेड वाला क्या दिखा दिया, क्लोरीन, रेड वाला क्या हो गया, क्लोरीन। ये ऐसा था। अगर इसको मेरे को इसमें कन्वर्ट करना पड़ता तो आपको क्या करना पड़ता, जो ये डार्क और लाइट वाले, आपने क्या करना था, ये जो क्लोरीन है ये आपकी तरफ आ जाता, केवल इस फ्लोरीन तो आपकी तरफ था, देखो ये फ्लोरीन तो आपकी तरफ है, आपने क्या किया, यहां पर इस क्लोरीन और फ्लोरीन को पकड़ा और आपकी तरफ ऐसे रोटेट कर दिया, ये ऐसा था। आपने क्या किया बच्चे, देखो आपने इस फ्लोरीन को तो पकड़ा ही पकड़ा, आपकी तरफ था, आपने पीछे वाले क्लोरीन को भी पकड़ा और आपने इसको ऐसे अपनी तरफ रोटेट करके लिया, अपनी तरफ रोटेट करके लिया, तो क्या मिला, देखो ये ऐसे था, आपने इस पीछे वाले का कान पकड़ा क्लोरीन का और अपनी तरफ ऐसे रोटेट करके लिया है, तो इतना रोटेट किया कि ये पहले जो इधर फ्लोरीन था वो उस साइड आगे दिखाई दे रहा आपको, और ऐसा करने से क्लोरीन आगे आ गया, तो पीछे क्या चला गया हमारे पास, देखो पीछे ऊपर वाले का क्या चला गया, H, ये H पीछे चला गया। हमने इतना रोटेट किया कि इन दोनों को पकड़ा और ऐसे रोटेट कर दिया, इस साइड से पकड़ के ऐसे रोटेट करके लाए, ऐसा लाए तो फ्लोरीन इस साइड आ गया, इस साइड क्या आ गया, क्लोरीन, पीछे क्या चला गया, H, ऐसा इसका भी फ्लोरीन इधर आ गया, इसका क्लोरीन इधर आ गया, इसका क्या हो गया, H। देख लो भाई, ये था, इन दोनों को पकड़ा आपने ऊपर वालों का और इस दोनों को पकड़ के आप ऐसे रोटेट कर लाए, तो हुआ क्या, इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड, पीछे वाले के नीचे पीछे वाला बॉन्ड। अगर ऐसा था, ये H ऐसे थे, तो अब आपने इसको बनाना था तो कैसे बनाते, अब आप इस फ्लोरीन को पकड़ते, क्योंकि फ्लोरीन उस साइड पीछे, पकड़ के आप इस साइड रोटेट करते मेरी तरफ, पहले मैंने इसको पकड़ के उस साइड रोटेट किया, देखो यहां से पकड़ के मैं ऐसा लाया था कि ये क्लोरीन उस साइड आगे आ जाए और फ्लोरीन इस साइड आगे आ जाए। अब इस केस में क्या करूंगा, मैं फ्लोरीन को ऐसे पकड़ूंगा और आपकी तरफ ऐसे लाऊंगा कि फ्लोरीन उधर आगे आ गया तो क्लोरीन मेरी साइड आ जाएगा, इधर क्लोरीन, इधर फ्लोरीन, तो इधर क्या आ जाएगा, H, इधर भी क्या है, इधर फ्लोरीन आ जाएगा, इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, H। अरे दिखने में देखो क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन H, अरे ये तो सेम ही तो था, 180 पे किया था, डिफरेंस क्या, एक बार इधर किया या ऐसे करो, अरे सेम ही तो था,
ये भी तो सेम ही बना है, क्योंकि ये तो केवल आपकी तरफ ही करना है, चाहे वो उस साइड था या इस साइड था। आपने उठा के ऐसा लाओगे तो देखो, एक बार ये ऐसा था, आपने रेड वाले को लाया, किस साइड रोटेट करवाया, इस साइड, तो इस साइड रेड आ गया, उस साइड क्या आ गया, ब्लू। लेकिन जब ये मेरी तरफ था तब भी ऐसा लाओगे तो उस साइड ब्लू तो आएगा, दोनों साइड में। एस फॉर्म में से जब आप ऐसा रोटेट करोगे तो इधर ब्लू और इधर रेड। जब ये मेरी तरफ हाइड्रोजन थे तब आप इसको पकड़ के लाओगे तो उधर ब्लू इधर रेड, अरे दोनों केस में सेम ही तो बनेगा। अब आप इसका अलग अलग बना सकते थे क्या, कि आप कहोगे कि ना हमें तो भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, हम और कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप बना तो इसका अलग अलग दिखा सकते हो। कैसे, कि इसका जो सबसे इजी वे वो तो यही बनाने का था कि भाई हमने इसको पकड़ा, इस साइड मोड़ दिया, इसको पकड़ा, ये लिया है। अब आप ट्रायंगल रूल लगा सकते हो इन तीनों के ऊपर, भाई ये यहां पे, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना भी करो उससे कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। लेकिन हमें उसका फिर वो दिखेगा नहीं, हम ऐसे उसको रोटेट करके कर सकते हैं नहीं। कैसे, देखो ये ऐसा था, ये सिंगल आपने बोन ऐसा था ना, आपने ऐसा किया था, इसको ये आगे आ गया था। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे पास इधर फ्लोरीन, इसको यहां पे ले गए, ट्रायंगल रूल लगा दिया बच्चे, यहां पे ट्रायंगल रूल लगा दिया इजीली हम लोगों ने। तो नीचे वाले को देखो, उधर एफ इधर लेके गया, इधर एफ आ गया, इधर एच आ गया, इधर सीएल आ गया। नीचे वाले को ऐसे ही रखा, एफ सीएल और एच। देख लेते हैं भाई कैसे किया हम लोगों ने। या मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्या हो जाए, इधर क्लोरीन आ जाए, इधर क्लोरीन आ जाए, इधर H आ जाए, इधर फ्लोरीन आ जाए। नीचे वाला भी आपने वैसे ही रखा, या आप चेंज ही कर देते हैं इस बार। इधर मैं चाहता हूं फ्लोरीन, इधर मैं चाहता हूं क्लोरीन, फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन। क्या ये सारे के सारे सेम है, ये दोनों इसके साथ या इस वाले के साथ? तो इस वाले की स्ट्रक्चर बनाए, देखो पहले मैं इससे ये बनाता हूं, फिर देखो ये कैसे बनेंगे। हमारे पास ये था, हमारे पास हाइड्रोजन इस साइड था, ये दोनों हाइड्रोजन इधर चले गए, फ्लोरीन आपकी साइड आ गई, रेड पीछे थे, क्लोरीन, क्लोरीन रेड होते हैं, ये रेड क्लोरीन है, रेड, ये ब्लू है फ्लोरीन। क्या किया, ऐसा था, आपने रेड वालों को पकड़ा और ऐसा घुमा लाए। जब ऐसा घुमा के लाए तो यही तो बन गया, फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन। अब आप ये ट्रायंगल बच गई बच्चे। अब आप इसमें से एक काम कर सकते हो क्या, कि आपकी तरफ दो रहेंगे, वो कोई भी दो रह सकते हैं। अगर मैं ट्रायंगल को चेंज कर दूं, थोड़ा सा रोटेट कर दूं, इतना रोटेट करूंगा कि ये बिल्कुल पीछे चला जाए एक, तो ये दो आपकी तरफ आ गए। जब फ्लोरीन को पीछे लेके गया मैं, पीछे की साइड, इसको मैं पीछे लूंगा तो क्लोरीन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर, ये देखो यही तो चीज होगी, आपकी तरफ हाइड्रोजन इधर। ये अब मैं चाहता हूं कि मेरा क्लोरीन पीछे चला जाए, तो आपने फिर सिंगल बॉन्ड रोटेशन की, ये जो नीचे वाला बॉन्ड है, अगर ऐसा करोगे तो इतना करोगे कि ये अकेला पीछे चला जाए, ये अकेला पीछे चला गया तो आगे क्या आ गए, दो, तो इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर फ्लोरीन आ गया। अब आपने ऊपर वाले को रोटेशन किया, आप नीचे वाले को भी तो कर सकते थे। नीचे वाले में कैसे, देखो ऊपर वाले में तो HFCl यह भी कर दिया, HFCl। नीचे वाले में क्या चाहिए था, इधर फ्लोरीन था पहले आपका, यह हाइड्रोजन था हमारे पास, इधर यह हाइड्रोजन बीच में था, इधर रेड था। मैं चाहता हूं कि इधर क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन कैसा है, रेड। तो मैं क्या करूंगा, अब नीचे वाले को रोटेट कर दूंगा, कितना, इतना, ऐसा, ऐसा कर देंगे। ये पीछे क्या चला गया, फ्लोरीन, पीछे फ्लोरीन चला गया बच्चे हमारे पास, ये ऐसा हो गया। पीछे फ्लोरीन जाने से इधर क्लोरीन आ गया आगे, इधर हाइड्रोजन आ गया और ये फ्लोरीन पीछे। तो देखो इस H के नीचे क्लोरीन, इधर फ्लोरीन के नीचे H और पीछे क्या है, क्लोरीन के नीचे F, ये हो गया। आप ट्रायंगल रूल लगा के किसी को भी दो आगे ला सकते हो, इन दोनों को आगे ला सकते हो, फिर इन दोनों को ला सकते हो, लेकिन आगे दो ही रहेंगे, एक नहीं होगा कभी भी बच्चे। ये दो करोगे तो ये ट्रायंगल रूल लगा के, इसका इजीएस्ट जो होता है वो यही होता है कि भाई आप उसको जो पीछे वाला है उसको आगे की साइड लिया तो जो प्लेन वाला वो अकेला पीछे चला जाएगा। ऐसे इसके अंदर इजीएस्ट वे क्या था, इस फ्लोरीन को पकड़ के आगे लिया है, अब ये आगे लाएगा तो क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन इधर आ गया, फ्लोरीन इधर, और H कहां चला गया, पीछे, तो पीछे चला गया, ये ऊपर की साइड पीछे। अब यहां पे ट्रायंगल रूल लगा दो, यहां पे ला सकते हो H को, यहां पर, तो ये हमें डायरेक्ट इसका नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका हम इजीली ये बनाएंगे और इससे हम ट्रायंगल दिखा के बता सकते हैं कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। या आप ये तो आना चाहिए इमेजिन हम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले ये बनाएंगे उसके बाद ही हम ये बाकी चीजें बना सकते हैं। या हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि जो हमने बनाया है वो सेम बनाया है, डिफरेंट, तो इसका RS करना पड़ेगा। देखो इसका RS मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक H मेरा प्लेन में है। आपको इसको ट्रायंगल इंटरचेंज करते, तो ये बॉन्ड आपने फिक्स किया बच्चे, ये बॉन्ड अगर आपने फिक्स कर दिया तो इससे क्या होगा, देखो अब इस H को मैं इधर ले आया, H इधर क्या आ जाएगा मेरा फ्लोरीन, और इधर क्या आ जाएगा क्लोरीन। समझ में आया आपको, देखो ये H इधर आया तो क्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर। अब नंबरिंग देखो, क्लोरीन की नंबर 1, फ्लोरीन 2, नीचे वाला 3, कार्बन क्योंकि कार्बन के साथ अटैच, तो 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया तो आर, और ये पीछे तो ये पीछे का पीछे ही रहेगा, सेम ही ठीक है। इसका मतलब ये क्या बन गया, आर। यहां पे देखो, अब इसके करने के लिए एच फिर प्लेन में नहीं चाहिए, मैंने इसी बोन को फिक्स किया, ऊपर वाले को फिक्स कर दिया, ये ट्रायंगल रूल था, एच को इधर लेके गया, एच को इधर लेके आ गए, तो इधर क्या आ जाएगा, क्लोरीन, इधर क्या आ जाएगा आपका फ्लोरीन। नंबर देखो 1 2 3, क्योंकि कार्बन ऊपर कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 1 2 3 क्या 1 2 3 क्या हो गया, ये इस तरीके से चला गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चला गया तो क्या हो गया, एस, यानी कि ये कार्बन सेंटर आर है, ये एस है। इसमें देखो आर एस क्या, क्लोरीन 1 फ्लोरीन 2 नीचे कार्बन 3 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया, आर 1 2 3, क्योंकि ये वर्टिकल पे तो पीछे चला गया तो ये आर। यहां पे देखो 1 2 3 1 2, ये कार्बन 3 हो गया, इसके लिए ऊपर वाला कार्बन 3 है, इसके लिए नीचे वाला था, तो 1 2 3 क्या हो गया, दोबारा से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला गया, तो ये क्या हो गया, देखो आर का आर है, एस का एस है। यहां पे देख लेते हैं नंबर 1 नंबर 2 और ये वाला बॉन्ड, इसके लिए कार्बन 3 1 2 3 क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 एस, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे एस से क्या हो जाएगा, आर। यहां पे 1 2 3 1 2 3 ये 1 2 3 ये क्या जा रहा है, एस जा रहा है, ये वर्टिकल पे तो ठीक है, एस का एस, तो देखो ये आर का एस, आर का आर, एस का एस, आर का आर, एस का एस। इसमें और देख लेते हैं 1 2 3 एस आ रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे है तो एस से क्या हो गया, आर। अरे आर ही तो चाहिए था हमें, यहां पे ये नंबर 1 ये 2 ये 3 1 2 3 आर जा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे आर से क्या हो गया, एस। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, इसमें भी करके देख लो भाई, सेम ही करना है, ये 1 ये 2 ये नीचे वाला 3 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये हॉरिजॉन्टल पे तो आर का आर ही है, 1 2 3 एस हो गया। इसमें भी आर एस करते तो सेम ही तो आ रहा है, ये आर ही आएगा और ये एस, क्योंकि इसी को तो 180 डिग्री पलटा हम लोगों ने, नहीं तो इसको भी पोजीशन चेंज करके देखते तो ये आर का आर आता है, ये एस का एस। तो एक ये वेज को एक्चुअली हम एक जो फिशर मॉलिक्यूल जो हमने बनाया था बच्चे, ऐसे किसी को भी दो प्लेन में रखे हैं, हम अलग अलग नोटेशन दिखा सकते हैं। ऐसा किया तो ये दो अभी आपकी तरफ है, नीचे वाले के, ऊपर वाले के दो आपकी तरफ थे। ऐसा कर देता तो ये दो आपकी तरफ, ये दो आपकी तरफ, ये पीछे। अगर ऐसा कर देते तो अब ये यहां पर आपकी तरफ, ये दो पीछे। अगर ऐसा कर दूंगा तो अब ये दो आपकी तरफ, ये दो आपकी तरफ, ये आपसे पीछे। तो मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा, हम जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, जो कार्बन आ रहा है वो आर ही रहेगा, जो एस है एस ही रहेगा। अगर मैं इसको स्टैगर्ड, अगर मैं बोलूंगा कि भाई इसको स्टैगर्ड दिखाता तो स्टैगर्ड का मैं ये बना ही नहीं सकता। देखो ये मॉलिक्यूल था ऐसा, यही मॉलिक्यूल है बच्चे, देखो ये वाला, इसको मैं स्टैगर्ड बना देता। देखो ये एक्लिप्स फॉर्म थी, एक्लिप्स से ही हमने सारे के सारे बनाए। एक चीज ध्यान देना बच्चे, एक्लिप्स से बनाए हैं सारे के सारे। अगर मैं इसको, ये कार्बन आ रहा है, ये एस है, अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट करके इधर लिया हूं पीछे की साइड, ध्यान से देखना इधर पीछे, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया कि ब्लू के ब्लू अपोजिट, ये इसके। तो इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर देता, इसको कितना डिग्री, 180 डिग्री, और इसको मैं बना देता स्टैगर्ड। अगर स्टैगर्ड बनाया तो हुआ क्या कि इधर क्या आ गया मेरे पास, इधर क्या था H, इधर क्या था H, आगे क्या था फ्लोरीन, पीछे क्या था क्लोरीन। जब स्टैगर्ड किया तो आगे क्या आ गया, क्लोरीन, पीछे क्या चला गया, फ्लोरीन। अरे ऐसा ही तो होता है, जब आगे करूंगा तो पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे, तो ये अपोजिट हो गए। ये स्टैगर्ड फॉर्म थी। अब क्या इस स्टैगर्ड का मैं वेज बना सकता हूं? अगर आपको इजी वे क्या बताया था बच्चे कि इस फ्लोरीन को पकड़ के इधर लिया आओ, ये फ्लोरीन इधर था, देखो ये वे थी। आप बोलते इस फ्लोरीन को पकड़ के आगे ले आओ, इस फ्लोरीन को पकड़ते और आप आगे रोटेट करके लाते तो क्या होता, देखो इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन पीछे चला गया, ये हाइड्रोजन पीछे, इस एरो पे इधर क्या गया, ब्रोमीन, ब्लू ब्रोमीन, ऊपर वाले पे इधर क्या गया, क्लोरीन। अब क्या हुआ, दिक्कत क्या होगी, जब स्टैगर्ड का आपने ऐसा किया तो दो पीछे चले गए, एक आगे आ गया। ये बात समझ में आई कि इसमें आगे एक ही आया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और पीछे की साइड इस कार्बन पे पीछे की साइड क्या चले गए, यहां पर ये दो पीछे चले गए। एक्चुअली ये दो आपकी तरफ थे, ऊपर देखो ये इसमें आपकी तरफ है, लेकिन इसके दो कहां चले गए, वो पीछे चले गए, एक आगे आ गया। तो इसकी मैं नोटेशन बना ही नहीं सकता। लेकिन ये और ये सेम ही तो है, जब इसका आर एस करूंगा सेम ही आएगा। ये कार्बन आ रहा है तो ये आर ही है, ये एस है तो ये एस है। अगर ये स्टैगर्ड होता तो अगर मैं इस वाले को पकड़ के आगे लाता ऐसा, तो ये तो ठीक हो जाता इस कार्बन पे, लेकिन नीचे वाले की नोटेशन गलत हो जाती, दो पीछे चले गए। या आप कहते कि ना, नीचे वाले को पकड़ के हम रोटेट करेंगे, पीछे वाले को पकड़ के हम रोटेट करके आगे लाएंगे। जब मैं पीछे वाले के दो आगे ले आता तो ऊपर वाले का एक आगे आ जाता, दो पीछे, तो नोटेशन नहीं, क्योंकि इसमें ये दोनों हॉरिजॉन्टल वाले आपकी तरफ होने चाहिए। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल है वो पीछे चला गया, इसका हॉरिजॉन्टल आपकी तरफ है। तो बेटर वे क्या है, अगर ऐसा हो गया तो मैं इस हॉरिजॉन्टल को, हाइड्रोजन को
बिल्कुल पीछे, एक बॉन्ड को पीछे करूं तो आगे ठीक हो जाएगा, या इस वाले को करता थोड़ा सा तो ये फिर ठीक हो जाता, या इस हाइड्रोजन को पकड़ के बिल्कुल पीछे लेके जाता तो ठीक हो जाता। यानी कि अगर ऐसा हो गया तो ये एक्लिप्स फॉर्म होगी ना वेज की, साइड में से टिल्ट करके देखोगे तो, इस साइड टिल्ट करके देखोगे तो। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई स्टैगर्ड फॉर्म आती है, उसकी वेज पूछेगा तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन इसकी जो वेज है यही वेज है, इसकी भी यही वेज है, इसकी भी यही वेज है, इसकी भी यही वेज है। ये सारे के सारे जो वेज है, ये वाली वेज बोलो, और ये सारी की सारी ए बी सी डी जो ये बनाई है, ए इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी, कोई गलत नहीं है, सारी की सारी करेक्ट है। किसकी? इस मॉलिक्यूल, इसको मैं एक्स वाई और जेड बोल देता हूं, ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, डायरेक्ट स्टैगर्ड का नहीं, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, उस स्टैगर्ड को पहले एक्लिप्स में बनाना पड़ेगा। आप कैसे भी कहीं पर भी एक्लिप्स दिखाओ, इस H के एक्लिप्स में हाइड्रोजन लेके आओ जैसा ये किया था, या इस H के एक्लिप्स में अगर आपने यहां पे थोड़ा सा रोटेट किया, इसी का मैं दूसरा एक्लिप्स आप बनाते तो कैसे बना सकते थे? देखो इसी का अगर मैं दूसरा लाता हूं स्टैगर्ड एक टाइप से, कि मैं इस यहां पर जो एक्लिप्स में हाइड्रोजन एक्लिप्स था बच्चे, अगर आप हाइड्रोजन की जगह इसका दूसरा एक्लिप्स बनाना चाहो तो कैसे एक्लिप्स हो सकता है? इसी मॉलिक्यूल का बता रहा हूं, इस मॉलिक्यूल का एक्लिप्स कैसे बनता? ये ऐसा था, ये इधर हाइड्रोजन था, इधर क्या था? फ्लोरीन था, इधर क्या था? क्लोरीन था। आप इसको फ्लोरीन को इधर ले आते, अगर फ्लोरीन को इधर आते तो हाइड्रोजन पीछे चला जाता, इधर फ्लोरीन आ गया, पीछे क्या चला गया? हाइड्रोजन, और इधर क्या आ गया? क्लोरीन। तो दिखने में अभी H और F तो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के नीचे ये, इस बॉन्ड के नीचे ये, एटम नहीं देखना कि फ्लोरीन के नीचे फ्लोरीन ही आना चाहिए, कि बॉन्ड के नीचे बॉन्ड आना चाहिए, अगर है तो ये भी एक्लिप्स ही है। इसकी अगर आपको फिशर बनानी दे दी जाए तो सबसे इजी वे क्या होगा? इसका फिशर बनाना हो तो भाई इसको आप ऐसा बना दो, इस फ्लोरीन हाइड्रोजन को पकड़ के इस साइड घुमाओगे, इस साइड घुमाओगे तो इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा, नीचे वाले का क्या? इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन। ये तो इसका मतलब क्या है? ये अलग कंपाउंड नहीं बना बच्चे, ये कंपाउंड जो अगर मैं XYZ लिखूं तो इसको मैं अभी बोल देता हूं, जैसे ये X, दिस इज Y, दिस इज Z, जो स्टैगर्ड में हमने बोल दिया, और इसको मैं बोल देता हूं XYZ से पहले क्या होता है? W, इसको W बोल दिया। तो ये X, W, X, Y, Z सारे के सारे एक ही हैं, क्योंकि इसका जब RS करोगे, इसका RS करोगे तो ये R ही आएगा और ये S ही आएगा। क्यों? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये क्लॉकवाइज हो गया पीछे, तो ये R का R ही रहा। ये नंबर 1 ये फिर प्लेन में आ गया, फिर ट्रायंगल रूल लगाते चेंज करते तो ये S ही आएगा, और जब इसका RS करोगे तो सेम ही आएगा। ये नंबर 1, ये 2, नीचे 3, S आ रहा है, लेकिन ये ओरिजेंटल पे तो S से क्या बनेगा? R। यहां पर ये 1, ये 2, ऊपर वाला 3, 1 2 3, ये क्या बन गया? S, क्योंकि H वर्टिकल लाइन पे। अब आप इसको देखो, क्या आपने क्या देना था बच्चे, अगर ये आप कोई इसको ऐसा बनाता, कोई इस फ्लोरीन को इधर ला देता थोड़ा सा, तो ये एक्लिप्स, ये मॉलिक्यूल हो जाता, इसका ये, तो इस मॉलिक्यूल का सबसे इजी तो यही था। अब आप इस ट्रायंगल को चेंज कर दो ऊपर वाला, तो ये बना सकते हो। क्या किया? इसमें क्या हो रखा है? ध्यान से देखो, ये और ये अलग अलग नहीं है, इसमें इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन, इधर फ्लोरीन। इस हाइड्रोजन को मैं इधर लेके आऊंगा तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये क्लोरीन ऊपर, तो क्लोरीन ऊपर चला गया, ये फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ये फ्लोरीन इधर आ गया। नीचे वाले में क्या है? दिखने में किसी ने यहां पर HClF लिखा और आपने लिख दिया ClF और S, तो गलत नहीं है। एक्चुअली ये भी S था और ये भी S। क्यों? क्योंकि उसने F इधर लाया, जब वो F नीचे से इधर आएगा आपका, आपकी जगह पे, तो उसका क्लोरीन इधर चला जाएगा। अरे आपका क्लोरीन तो इधर ही है, और आपका H कहां जाएगा? नीचे। देखो फ्लोरीन इधर गया, इधर आ गया, तो ये क्लोरीन इधर, ये आपने इधर ही लिखा है, H नीचे तो H नीचे। तो एक ही को आप कम से कम 10 12 15 फॉर्म में लिख सकते हो भाई, किसी ने पोजीशन ही तो चेंज करनी है। अदरवाइज जब आप राम श्याम देखते हो तो क्या निकला? सेम ही निकला, राम का राम रहा, श्याम क्या? श्यामी रहा। तो ये था हमारे पास क्या, अब हमने RS भी देख लिया, ये देखा कि फिशर के अंदर हम RA 2 बॉन्ड आपकी तरफ होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले, वर्टिकल वाला आपसे दूर रहते हैं। RS के लिए सिंपल सा रूल है हमारे पास इसके अंदर। और क्या हुआ कि आप एक को ही वेज को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे इजी फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद ट्रायंगल रूल लगा के कैसे भी कन्वर्ट कर दो भाई, किसी को एटम को कहीं पर भी ले जाओ हम लोग, कोई गलत नहीं होगा। या इजी वे कि उसका RS चेक कर दो, उसमें RS और वहां पर RS, अगर RS मैच हो गया तो मॉलिक्यूल सेम है, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल सेम नहीं है। तो इस स्टैगर्ड का हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, याद रखेंगे। इस स्टैगर्ड को आपने इस फॉर्म में एक्लिप्स बनाओ, इस स्टैगर्ड को ये एक्लिप्स बनाओ, या इस स्टैगर्ड की ये वाली एक्लिप्स बनाएंगे, तभी हम क्या बना सकते हैं? कोई भी फिशर। और ये सारे के सारे फिशर एक जैसे थे, जैसे ये WXYZ एक जैसे थे।
तो ये भी क्या आंसर था, एक्लिप्सिफॉर्म था। तो अगर स्टैगर्ड वेज है तो उसका मैं फिशर नहीं बना सकता, क्योंकि उससे एक एटम आपकी तरफ आएगा कार्बन पे, दो पीछे चले जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। फिर आपको उसको रोटेट करना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड को, और सिंगल बॉन्ड तो आप रोटेट कर ही सकते हो। सिंगल बॉन्ड रोटेट करने से आपका ये आ जाएगा। देखो इससे मैं ये कैसे बनाऊंगा, ये अभी दिखाया नहीं, ये दिखा देते हैं। देखो आपका एक एच इधर था, एक एच इधर था, ये देखो ध्यान से बच्चे, ये था। इधर क्या था, H, ये H चला गया, आगे फ्लोरीन, आगे फ्लोरीन, इधर पीछे क्लोरीन क्लोरीन, इधर मेरी तरफ H H, आपकी तरफ क्लोरीन क्लोरीन, पीछे फ्लोरीन फ्लोरीन, ये था। अब इसको मैंने क्या किया, फ्लोरीन को पकड़ के ऐसा रोटेट किया, ये स्टैगर्ड फॉर्म थी, मैं वेज बनाना चाहता हूं, तो क्या किया, मैंने इस बॉन्ड को पकड़ा और आगे लिया है। जब आगे लाया तो क्या पता चला, ये H पीछे चला गया, H पीछे, आगे फ्लोरीन फ्लोरीन, पीछे इधर क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन नीचे वाले का एक एटम आगे आता। तो मैंने क्या किया, अब इसको ट्रायंगल को चेंज कर दूंगा। मैंने क्या किया, ये H आगे था ना, इस H को मैं पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि ये तो मैं रोटेट कर ही सकता हूं। जब मैंने इसको रोटेट किया तो हमें पता चलेगा कि फ्लोरीन इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर, और हाइड्रोजन नीचे वाले का हाइड्रोजन आगे आ जाएगा, और ये दो पीछे। अब मैं हाइड्रोजन को आगे से कहां लेके जाऊंगा, पीछे। जब मैं 180 करूंगा तो क्लोरीन फ्लोरीन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, जो क्लोरीन उधर दिख रहा है वो इधर आ जाएगा। देखो अब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ये बीच वाला सिंगल बॉन्ड रोटेट कर दिया, कितना पीछे लेके, क्योंकि हमने तो एक्लिप्स बनाना था, ये डायरेक्ट हो गया। अरे तो जब तक बॉन्ड नहीं टूटा तो मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा ना, कुछ नहीं किया। पहले ये ऐसा था, पहले हमने इसको ऐसा किया, तो एक बॉन्ड हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन आपकी तरफ आएगा, उस हाइड्रोजन को हम उठा के पीछे लेके चले जाएंगे। तो देखो ये आ गया, फ्लोरीन की तरफ फ्लोरीन, क्लोरीन की तरफ क्लोरीन, और पीछे HH, ये बन गया। तो अरे ये मॉलिक्यूल और ये सेम ही है। तो ये था हमारे पास किसका रिप्रेजेंटेशन, किसका, फिशर का। बच्चे देखो बच्चे, अगर ऐसे ही आपके पास एक फिशर नोटेशन दे दे, उस फिशर को आप इजीली किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, वेज में, और उसको आप चेक कर सकते हो अपने RS के थ्रू कैसे, ठीक है। ऐसा माना, देखो ये था आपके पास क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, OH, और ये मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, ये था। अब आपने ये चीज सोचनी कि ये दो ग्रुप आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ है, और ये पीछे गए। आपने क्या किया, इन दोनों को पकड़ा और ऐसा टिल्ट कर दिया, कि आपने थोड़ा सा टिल्ट किया। अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे, इस साइड लाओगे, तो ये जो ब्रोमीन वाला है, ये कार्बन वाला है ब्रोमीन, देखो ये आप प्लेन में आपकी तरफ था, ऐसा आगे आपकी तरफ निकला है। आप इतना टिल्ट करो कि जो ब्रोमीन है ये ऐसा बनेगा, ब्रोमीन इस साइड आ गया, इसका ये H इस साइड आ जाएगा, कि जो आपका H था वो आपकी तरफ आगे आ गया, और जो ये क्लोरीन था ये पीछे चला गया। तो इधर ये क्या H हो जाएगा, इधर पीछे क्या चला जाएगा, क्लोरीन, और यहां पर OH कहां आ जाएगा, आगे, और ये पीछे क्या चला जाएगा हमारे पास, क्लोरीन। बच्चे ध्यान से देखो क्या किया हम लोगों ने इसमें, कि हमने इनको पकड़ा आपस में, जो पहले आगे थे इनको ऐसे पकड़ा और थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया कि क्लोरीन को मैं पीछे ले गया, H और OH को आगे ले आया, तो मेरे ब्रोमीन और हाइड्रोजन उस साइड चले जाएंगे ना। आप चेक कर सकते हो RS से। या आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप इसको ऐसे पकड़ते और इस बार ऐसा रोटेट कर देते, यानी कि जो प्लेन वाला है ये पीछे वाला, वो उस साइड प्लेन में ला देते। अगर हम ऐसा कर देते तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनती, ये ऐसा होता कि इस बार ब्रोमीन इधर आता, इस बार हाइड्रोजन इधर, और जब ऐसा लाओगे तो क्लोरीन आगे आ जाएगा, और क्लोरीन आगे, पीछे क्या चला जाएगा, H, इसका क्या आ जाएगा, क्लोरीन आगे, और पीछे क्या चला जाएगा, OH। इसका RS करके देख लो, देखो अगर इसका RS और इसका RS ठीक है तो इसका मतलब सेम ही मॉलिक्यूल है। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 S आ रहा है हॉरिजॉन्टल पे, तो S से क्या आएगा, R। इसका देख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, ये 1 2 3 क्या आ रहा है, S आ रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ है तो S से क्या हो जाएगा, R। इसका देख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 क्या हो रहा है, R आ रहा है, ये टुवर्ड द अवे फ्रॉम द व्यूअर R। इसका मतलब जो नीचे अगर ये S आएगा, ये अब क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 S आ रहा है, क्योंकि ये नीचे अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये 1 2 3, तो ये S आ गया, तो ये S है। तो बच्चे ये भी S और ये भी S है, लेकिन इसका RS ऐसे नहीं कर सकते थे, इसको ट्रायंगल रूल लगाना पड़ता है, इसको फिक्स करना पड़ता है। इसको फिक्स कर दिया, ट्रायंगल इंटरचेंज कर दो, यहां पे आप H लेके चले गई, H करोगे तो इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, OH। अब नंबरिंग में देख लो, 1 2 3, 1 2 3, तो ये ऐसी तो आ गया, तो इसका मतलब ये S।
अगर ये ऐसा तो ये भी ऐसे ही रहेगा बच्चे। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल था, अगर आपको फिशर दे दिया, उसको वेज में बनाना है तो कुछ नहीं करना, जो सबसे इजी वे, अब इसको आप तीनों की पोजीशन कितनी भी इंटरचेंज करते रहो, इधर H लिया आओ, इधर क्लोरीन लिया आओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, नीचे इधर OH लिया आओ, कोई इधर क्लोरीन लिया आओ, तो वो तो अलग अलग बना सकते हो ना, वो तो आप अलग अलग दिखा सकते हो कि रोटेशन से, सिंगल बॉन्ड रोटेशन से कभी भी वो गलत नहीं होगा। तो इसका इजीएस्ट वे था कि आप थोड़ा सा पकड़ो, आइदर उसको लेफ्ट में लिया आओ रोटेट करके, या उसको राइट में रोटेट करके लिया आओ। ऐसा करने से ये, और इसका भी ऐसा ही वेज का फिशर बनाना इजी है कि जो पीछे बॉन्ड को पकड़ो, पीछे वाले को उठा के आगे की साइड ले आओ, ताकि जो एक प्लेन वाला है वो पीछे पीछे चला जाए। तो ये था हमारे पास क्या कन्वर्जन था, किसका, फिशर से वेज में, और इससे पहले हमने लिखा था वेज से फिशर के अंदर। नोटेशन सिंपल था, RSM कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हमें आना चाहिए बच्चे कि हम इसका सिंपलेस्ट क्या लिखें, और सिंपलेस्ट को हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इंटरचेंज पोजीशन कर करके। अब इसके बाद अगर हमारे पास आ जाता कि हमें वही एक मॉलिक्यूल दे देते और उसका मॉलिक्यूल का नाम दे दे और बताए उसकी फिशर रिप्रेजेंटेशन बना, तो हम कैसे बनाएंगे? नेम टू रिप्रेजेंटेशन, कि हमें नेम दे दिया जाए, उसकी रिप्रेजेंटेशन बनानी है फिशर के अंदर। वही था हमारे पास, लाइक 2 जो हमने लिखा था 2R ब्यूटेनॉल, ब्यूटोनेल 2 क्या था, ब्यूटेनॉल, CH3 CH2, इस कार्बन पे एक OH है, एक H है, एक CH3 है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये R होना चाहिए। और किसमें बनाना है? फिशर में। तो आप एक स्ट्रेट लाइन लगाओ। अब आपके पास चॉइस है बच्चे, क्या तो आप इस हाइड्रोजन को क्या कर सकते थे, वर्टिकल पे कहीं भी रख दो, यहां पे हाइड्रोजन रख दिया, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर नीचे, क्योंकि अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब 1 2 3 आप किसी को भी लिखो, अगर आप इसको 1 लिखते हो तो इसको 2, इसको 3, देखो आपका क्या आना चाहिए, R के अंदर क्या आएगा, आप जब ये इस पे रख दिया तो आपको क्लॉकवाइज ही R आएगा। तो ये 1 लिखा तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 2, इसको क्या लिखना पड़ेगा 3, तो 1 2 3 क्या आ गया क्लॉकवाइज। लेकिन ना कोई कहेगा कि मैं इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा, उसको 3। अगर कहेगा ना मैं इस पे 1 लगाऊंगा, इस पे 2 लगाऊंगा, इस पे क्या लगाऊंगा 3, अरे तो सेम ही तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, फिर 1 2 3 क्लॉकवाइज, फिर 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये सेम ही R ही बन गया। जैसे हमने इसका फिशर वेज बनाना सिखाया था कि भाई 2 डार्क लो, एक लाइट लो, एक डार्क, लास्ट में ये लगा दो, इस पे 1 2 3 कहीं पे भी कर दो, इस पे 1 2 3 या 1 2 3 कैसा भी। अगर आप किसी ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पे यहां पर भी H लगा देता तो 1 2 3 1 2 3 तीनों के बीच में कहीं लगा देता, लेकिन क्लॉकवाइज में अगर आपने हॉरिजॉन्टल पे लगा दिया, अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप 1 2 3 क्लॉकवाइज R बनाओगे तो S बनेगा। अब आपको S बनाना है। अब आपने जो नोटेशन यहां पे क्लॉकवाइज की थी, यहां पे आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी, ताकि वो S से क्या बन जाए R। अब आपका नंबरिंग यहां पे 1, ये 2, ये 3, या यहां पर क्या कर सकते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, या आप क्या कर सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3। इसमें कंफ्यूज मत होना, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है आपने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके। एंटी क्लॉकवाइज में S आएगा, लेकिन ये आपकी तरफ है तो S से क्या बन जाएगा R। तो ये आप नाम से इजी बना सकते हो कि फोर्थ वाले को ऑलवेज सबसे इजीएस्ट है कि वर्टिकल पे रखो और क्लॉकवाइज में रोटेट कर दो। अगर ये बनाया आता हमारे पास, अब इसका बना सकते हैं कि OH कहां आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला तो OH है, सेकंड वाला ये C2H5 ग्रुप हो गया, और लास्ट वाला क्या है हमारे पास CH3 थर्ड वाला हो गया। वैल्यू पुटअप कर दो तो ये नेम टू रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर रिप्रेजेंटेशन लिख देता तो हम R2S कर ही सकते हैं, उसका नाम हमें मालूम ही है, तो उसका हम नाम लिख सकते थे। तो ये था हमारे पास नेम टू रिप्रेजेंटेशन, या ये रिप्रेजेंट कर देता तो हमें उसका नेम लिखना आना चाहिए था। RSC तो निकालना हम लोगों को, जब रिप्रेजेंटेशन टू नेम यानी कि उसकी स्ट्रक्चर टू नेम करेगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, RSC देखना है वो हम देख ही सकते हैं। अब तो ये था हमारे पास फिशर। तो हम फिशर को वेज में बना सकते हैं, वेज को फिशर। उसका एक सिंपलेस्ट होता है कि सबसे इजी वाली फॉर्म में हम किस में कन्वर्ट करें, इजी वाला, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन कर दिया, इन प्लेन में कर दे, बस इतना ही डिफरेंस। उसके बाद हम अलग अलग चेंज करके आपस में ट्रायंगल रूल लगा के एक टाइप से, या उनकी पोजीशन इंटरचेंज, या हम क्या बोल सकते हैं उसका जो सिंगल बोन रोटेशन करके हम अलग अलग बना सकते हैं। तो वो हम चेक कर सकते हैं कि आप अपने माइंड में चेक करो कि आप रोटेशन से वैसा कर सकते हो। अगर वैसा हो गया तो ठीक है, आपने ये चेक करना है कि जब रोटेशन करोगे तो इन प्लेन कौन सा, आउट ऑफ प्लेन कौन सा जाएगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर कौन सा जाएगा। या दूसरा वे है कि भाई नहीं आपको डिफिकल्ट लग रहा है अभी इस लेवल पे थोड़ा सा, तो आप उसका RS करके देख सकते हो कि सभी का RS RS लिखो, अगर वो RS RS मैच हो गया तो कंपाउंड सेम, अदरवाइज वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया।